सुनो भाई, मीरा को हम क्यों याद करते हैं? मीरा ने सिमरन किया, बंदगी की और उस मालिक को पाया। वो मालिक सबके अंदर है। पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। आज हम इतने बैठे हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। जे अंदर से राम निकल जाए तो क्या करेंगे? कहेंगे भी जल्दी करो, मुस्क मारेगा। तो राम है तो सबके अंदर है। राम क्या चीज है? राम रमेता सो रमा, जो ताकत जर्रे जर्रे में रमी हुई है। वो एक करंट है, उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो राम सबके अंदर है, वो नाम सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग, कट कर भरपूर रहा। उसी को कहते हैं शब्द। ये शब्द अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्टि शब्द के पाछे, शब्द घटो घट अच्छे। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सब ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हम उस राम की तलाश क्यों करते हैं? उस नाम की तलाश क्यों करते हैं? उस शब्द की तलाश क्यों करते हैं? तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है। यूपी के अंदर है एक महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है कि पपी आ जाए पुकारे हो, पंछी नागे रोए, तीन लोग फिर आए हूं, बिन दुख लख्यो न कोई। कबीर ने लिखा है भाई तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है, सारे ही दुखी हैं। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, किसी के लड़के नौकरी नहीं लगते। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती है, दूसरी आगे तैयार खड़ी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भाई सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही नहीं। सुख मिलेगा कैसे? एक फकीर ने लिखा है सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। वो राम सब सुखों का दाता है, और कोई है ही नहीं। उसी को कहते हैं नाम। नाम रंग सर्व सुख होई, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औषध नाम। उसी को कहते हैं शब्द, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द ले बुलाई। उसी को कहते हैं सच, सच मिले हो जाई। सच को, शब्द को, नाम को, राम को, एक ही चीज के नाम है भाई। उस राम को प्रकट करेंगे तो सुख मिलेगा। और राम प्रकट कैसे होगा? हमने जप किए, तप किए, तीर्थों पर गए, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों में गए, किताबें पढ़ी, पर वो राम मिला ही नहीं। राम मिलेगा कैसे? हमारा उसको तलाश करने का तरीका ही गलत है। एक फकीर ने लिखा है किन विद मिले गुसाई मेरे राम राय। क्या वो कौन सा तरीका अपनाए जिससे मालिक मिल जाए? दूसरी कड़ी में जवाब देते हैं ऐसा संत से सुखदाता मार्ग दे बताई। ऐसा संत मिले जिसने शांति ली है, मालिक को प्रकट किया है, वो मार्ग बता दे। राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, अब ताला लगे, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, वो मालिक इसके अंदर है। यहाँ माथे के ऊपर जड़ चेतन की गांठ लगी है, ताला लगे। वो ताला खुलेगा कैसे? कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। राम नाम की चाबी संतों के पास है। संत किसको कहते हैं?
जिसने शांति ली है मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। कोई मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जाएगा तो तुम्हें भी बख्शा लेगा। अब कितने फकीर बने फिरते हैं, कितने संत बने बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, तो किसको पूरा संत माने हैं? ये अपने अंदर बेनती करे, बाहर के दलालों की लोड़ नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं करते, अपनी बढ़ाई नहीं करते। ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है। पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, कई बारी प्रलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी स्वर्गों में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं। शहर के अंदर चरक चूंडा होता है, उसके कारण कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है। क्या तू मेरा कोई बंदोबस्त कर है? जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक अंदर ही बैठा है। अंदर से कोई तसल्ली करा के, कोई पर्चा दे के पूरे फकीर से मिला देता है। एक फकीर ने लिखा है, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप संभाल करता है, वो आप ही लड़ लगा लेता है। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। महाराज सामने सिंह ने लिखा है, पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र गुजर जाए वो भी लेखे में है। क्यों? असली भक्ति जब शुरू होनी है जब इसको संत मिल जाए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरिओम हरिओम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है। इनके करने से कुछ नहीं होता, आप 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये शब्द ये मौके मौके से सारे ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का टीका कर दे तो वो मरीज ठीक नहीं होगा। जे जहर का कर दे टीका तो मरीज मर जाएगा। जे दवाई का इंजेक्शन कर दे, टीका कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पखंडी का बताया हुआ सिमरन करेगा, अंदर पखंड आ जाएगा। कामी का बताया हुआ सिमरन करेगा, अंदर काम आ जाएगा। अहंकारी का बताया हुआ सिमरन करेगा, अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर असली सिमरन कौन सा है? क्या संतोष सागर पार उतरिए, जे को वचन कमाओ संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव मल्लाह खटा, भक्ति प्रे भंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर है और राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, कि बीज न डाले तो फसल नहीं होती। बेरी है उसके पैर में नच रहे हैं तो पैर में बेर नहीं होते। तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है। बोलो भाई वहाँ क्या होता है? किसी ने सोचा है? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। वो खोज कर करके चांद तारों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया भाई ये क्या होता है। अब पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहां से चेतन सत्या सिमट गई थी। तो संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। भीखा एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गंढड़ी लाल, वो गांठ खोल दिक्कत नहीं, ताविद ब्याह कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो, दुनिया में कोई गरीब है ही नहीं। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। इसके अंदर खुद खजाना है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पैदल जाना, पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार वो गंगा स्नान को गए, हर साल जाते। 21 साल जाते रहे, कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने उनको सिमरन बताया। उन्होंने दिन में सेवा की और रात को किले से केस बांध के अभ्यास किया। फिर अंदर गए, वो क्या फैसला देते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, इस विच वसे हर अलखपारा। इसके अंदर अखुट खजाना है और इसके अंदर मालक भी है। सिमरन भी करे, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्ध नूर, रिद्धियां सिद्धियां तो पहली स्टेज है।
ये सिमरण करेगा, जब तेरी गांठ खोलेगा वो माला के अंदर ही मिल जाएगा और खुद खजाना मिल जाएगा। मीरा को तड़प थी, क्या कहती वो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको, बादशाही उसके पास है, नौकर चाकर उसके पास है, गहने कपड़े उसके पास है, वो मालिक को मिलने की जरूरत थी। तो पहले वो कृष्ण कृष्ण गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था और राजपूत थी, उसको पहले उसको तसल्ली करा दी। फिर रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की। क्या कहती है, क्या पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबूल होवे ऐसो धन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ स्वायो। जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता, ऐसा खजाना इसके अंदर है। पहले संत मिल जाए, फिर वो सिमरन बताए, फिर ये सिमरन करे, जड़ चेतन की गांठ खोले, वो नाम पढ़ कर ले, अंदर शांति आ गई। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवा। जे नाम को प्रकट ना किया तो जीने पर लानत है। मस्ताना जी कहा करते थे, तो जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे हमारे में फर्क क्या है, वही प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये इंसानी जामा मिला है, ये मालिक को मिलने का मौका है। अगर काल तेरे किते ना काम, जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरन करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलना है, नाम को बड़ करना है, रूहानी मंडलों में जाना है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। अवर काल तेरे किते ना काम है, साध संगत मिले भज केवल नाम। फकीरों की सत में आके सिमरन कर रहे हैं। साध किसको कहते हैं, ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिना, जहाँ कुफल रहा मारा है, आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिलन सा हो जाए। शरीर के 9 दरवाजे हैं, कौन कौन से, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के साथ, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। साध वो है जिसने 9 द्वारों को से मन को रोका है और 10वां द्वार खोले है। ये 10वां द्वार खोल ले तो ये पार ब्रह्म में चल जाता है। ये सूर्य दुनिया है। सिमरन करेंगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे पार ब्रह्म का देश है। वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नावे बिरला, कोई बिरला वहां आता है। जो वहां पहुंचता है वो साधु है, साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम कार्य बिरले के कबीर निकट तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोग मोह विवर्जित घर पर किन्ने सोई। ऐसा साधु मिले, उसकी सोबत करे। बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, वो घर आकर पढ़ते हैं और BA MA कर जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फकीरों की सोच करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करवा देंगे। क्या नाम मिले मन तृप्ति है, वो नाम प्रकट हो गया, अंदर शांति आ गई। बिन नामे दीर्घ जीवास है, ये नाम को प्रकट नहीं किया तो जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभु, कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो नाम की तारीफ बताए, नाम को पढ़ करने का तरीका बताए, बहुत स्वीटों चौकनी है, नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर प्रकट करा दिया। हाँ जी, हाँ, ये मीरा क्या कहती है, दोबारा बोलो। भजना से लागे मीरा मीठी, सुनो, हम मीरा को क्यों याद करते हैं, मीरा हमें क्यों प्यारी लगती है। उसने सिमरन किया है, सिमरन करके उस मालिक को अंदर प्रकट किया है। कहते हैं मीरा तो हर की लाडली, राणा जी बन का ठूंड। हाँ जी, हाँ जी, बैठोगे तो सुर सिमटेगी, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकलेंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, दृष्टि तार है, तो यहाँ ख्याल को इकट्ठा कर। फकीरों ने 12-12 साल पानी टुया यहाँ ख्याल को टिकाने के लिए। ये ख्याल टिक जाए सारा कुछ मिल जाए। दृष्टि तार मन बेदिया, ये मन काबू आ जाए।
रतड़े सहज सुभाए, इस सहज अवस्था में पहुंचे। सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। तेरह गुणा में सहज लोग जे, तेरह गुण परम पलाए। तेरह गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण क्या? अच्छे कर्म करने। ये अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। तमोगुण है नींद और आलस में पड़ रहना, प्राय खाएगा तो फिर गधा कूड़ा बन के देना पड़ेगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, जो विषय विकार भोगेगा नरकों का अधिकारी हो जाएगा। तेरह गुणा में सहज हो गया, तेरह गुण परम भला, इस सारा ही परम है। पढ़िए गुणिए कथिए उठो कथा जाए, किताब में पढ़ना, उन पर विचार करना, शुरू से उल्टे राह पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पाए। वो सहज अवस्था त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। सहज अवस्था में पहुंच गया, जन्म मरण के बंधन छूट गए, आत्मा परमात्मा से मिल गई। कहो कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में चिंतित चिंतक। और हमारा मालिक त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। हम तो कहते हैं एक ही राम है, एक राम नहीं है, चार राम है। कौन कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। एक तो भगवान राम हुए, अपनी ड्यूटी देकर चले गए। एक राम घट घट में बैठा, ये मन सबके अंदर बैठा है। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भक्त ना हुए। एक राम का सकल पसारा, ये तरलोकी तक का पसारा है। एक दिन गोगुड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भोग में इस गोगुड़ का राग। एक राम इन तीनों से न्यारा, जो चौथा राम है वो असली राम है। जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार है, चौथा राम निज सार है, तिनका करो विचार। तरलोकी तक ये काल का देश है। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, कितनी रौनकें हैं। जब हम यहाँ ना होते यहाँ कोई भी रौनक नहीं है। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता मेरा देश उजड़े, ये मन काल का एजेंट है। इसका काम है जीव को भरमाना और भटकाना। भाई कोई मालिक की बंदगी ना कर ले, ये हमारा दुश्मन है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये असली भक्ति करने नहीं देता। ये मंदिरों में जाएगा, मस्जिदों में जाएगा, गुरुद्वारों में जाएगा, तीर्थों पर जाएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ेगा, दुनिया तपलेगा, पुट्ठा लटक लेगा, पर ये सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक ना क्या है। ये सिमरण करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना, ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम क्यों तिन्हीं पर पाए हो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आए। कबीर को याद करते हैं, दादू को याद करते हैं, पलटू को याद करते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सिमरण करके जड़ चितनी गांठ खोली है, मालिक को प्रकट किया तो याद करते हैं। ये क्या कहता है? हाँ बोल। हर सुनते मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ भर में राह न पाई। बिन बुझे संतों से बुझे वगैरह था न पाई। यहाँ बुझे सो आप पछाणे, हर पर तिसकेरा। इस संतों के पास जाएगा, उनसे तरीका पूछेगा और मेहनत करेगा, उसका मालिक मिलेगा। बिन बुझे संतों से नहीं मिले, बिन बुझे बिरथा सब पे। क्या इंसानी जन्म बर्बाद गया। सफल जन्म है, हर हर नाम ले। ये सिमरण किया, जैसे गांठ खोली, नाम को पढ़ कर लिया, अंदर शांति आ गई। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। नाम प्रकट हो गया, सारी भूखें खत्म हो गई। हाँ जी। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हाँ, हर सिमरण कर भय सिद्ध जति दाते। सिद्ध क्या? तो सिमरण करोगे परम के सिमरण रिद्ध सिद्ध रिद्ध तो पहली स्टेज है। जति क्या? पाक रहना। ये पाक रह ही नहीं सकता। कब रहेगा? जब तक नाम की लज्जत नहीं आती। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ ही नहीं सकते। ये मन काबू ही नहीं आता। ये मन काबू कैसे आएगा? ओ मन मूसा पिंगल ब्याह पी पारा हर नाम। ये मन लज्जत का आशिक है। बारिश की कितनी लज्जतें दो, ये रास्ता नहीं है। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। इस मन को जितनी तुम बाहर की लज्जतें दोगे, विषय विकारों में फंसाओगे, तो ये भड़केगा। पर आग के अंदर पानी डाल दे तो आग बुझे। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद साहब ने लिखा है कि फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खी मजा दूध सभ्य वस्तु मिठियां रब ने दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन अंदर जाएगा, नाम की लज्जत लेगा तो ये काबू आ जाएगा। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता। ये मन भीजय शब्द पतीजय, बिन नामे क्या टेक तकीजय। ये मन काबू आ गया, ये काम कर लो मोह का अग्नि बुझ गई। कर्म के जाल से कैसे निकलेगा? या सो नी कर्मी जो शब्द बिचारे। इस शब्द गुरु की भक्ति है जो नी कर्म करती है। कबीर साहब ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम कट्या। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत्य की छुरी है।
सिमरण करना ये छुरी चलाना है। जो जो सिमरण करते जाओगे ये कर्म करते जाएंगे। कर्म कट गए, अंदर राह मिल गया, नाम प्रकट हो गया। हाँ जी, दोबारा बोलो। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हाँ, हर सिमरण भय सिद्ध जति, और नाम प्रकट हो गया, फिर ये जति पूरा है। दाते दाते क्या, जे नाम प्रकट कर ले, वो खजाना निकाल ले, 6 लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना जायदाद, ना कारखाने, ना कोई रिश्तेदारी, ना इलाके की बोली जानते थे। आके बैठे, उन्होंने सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर बांटे, कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। बोलो भाई कोई चंदा फंड इकट्ठा किया है? बोलो कोई कमी आई है? उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है भाई ये अंदर वाला राम ये काम करने वाला है। जो तुम उसको पढ़ कर लोगे, वो दाता है, ये भी दाता बन जाएगा। हाँ जी, हर दाता बनेगा कैसे? उस सिमरण करोगे, उस नाम को पढ़ करोगे तो दाते बनोगे। हाँ जी, हर सिमरन नीच चौकुट जाते। हाँ, हर सिमरण नीच चौकुट जाते। वाल्मीकि डाकू था, उसको संत मिले, संतों ने तरीका बताया, उसने मेहनत की, डाकू से संत बन गया। दुनिया याद करती है उनको। भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। पटियाला का एक प्रेमी, एक वो क्लर्क था, वो शराब पीता था, मीट खाता था, गलत काम करता था। वो डेरे आ गया, वो जमने साहब से नाम लेके चले गया। उसे किसी को बताया नहीं, वो सिमरण करता रहा। मिलने के बाद में लोग कहने लगे क्या भगत जी आपके क्या हो गया, शराब पीना छोड़ दिया और खाना पीना छोड़ दिया, भगत बन गए। ये करे तो सही, वो करंट सबके अंदर बैठी है, आपे इज्जत करा देती है। मस्ताना जी कहा करते थे क्या तुम सिमरण करो, अपनी कोशिश करो, जैसा भी तैसा उभरते अपना बल नहीं आ रहे। जब सिमरण करोगे लोग तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेंगे। वहां डेरे में एक साधु था, वो 12 गर्दी करता फिरता रहता था। हमारे संत कहने लगे तू अंदर बैठ सिमरण कर, दुनिया तेरे दर्शनों को तरसे। वही बात आ गई, ये क्या कहता है क्या बजना से लागे मीरा मिठी। जो सिमरण करोगे तुम सबको प्यारे लगोगे। जो आदमी सिमरण करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसके अंदर शांति की रोए निकलती है, वो दूसरे को भी खुशी देती है। हाँ जी, हर सिमरन तारी सब तरना। हाँ बोलो निर्मल बोलो। सांकड़ी गली में मेरा सतगुरु मिलिया, सांकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया। किड़े फिरूं मैं अपूठी रे मेवाड़ी राणा। हाँ क्या कहती है, सांकड़ी गली में सतगुरु मिलिया। सांकड़ी गली है कहाँ? मुक्ति कवि ने लिखा, मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें पाए, या माथे के ऊपर है, ब्रीक से ब्रीक रास्ता है। सांकड़ी गली में भाई यहाँ ख्याल को टिकाया, सिमरण किया, ते रूह ऊपर चली गई। वो सतगुरु सबके अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब में रह समाये। वो देखे तो नहीं है, वो फकीरों ने अंदर देखा है, तसल्ली की है। मस्ताना के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसी ने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है। ये यहाँ ख्याल को टिकाए, यहाँ वृक्ष से सुखमन के राग चुन मंडल लेवलाए, सो ज्ञानी जी ने शब्द लेवलाई। जो यहाँ लेव लग जाए सारा कुछ मिल जाए। हाँ जी, सांकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया। किड़े फिरूं मैं अपूठी रे मेवाड़ी राणा। भजना लागे यहाँ ख्याल को टिकाना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये जिंदा मरना है। जिंदा मरने से सारे डरते हैं तो सारे खाली बैठे हैं। जीवित मरे मरे पुन जीवे ता मुखंत्र पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोय। गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म बुझे सोए। जिंदा मरे जटते ही गांठ खोले, उस सत्व में प्रकट हो जाए। आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, ये सारा खेल अपना ही बन जाए। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू बिया जाको कहता और। वो मालक को देखने वाली आंख खोर है। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है।
है घट में सूजत नहीं, दिखाई नहीं देता, और लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी है, जुगों जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरण करेगा, जब तेरी गांठ खुलेगा, वो आंख खुल जाएगी, इसको सारा कुछ पता लग जाएगा। वो सतगुरु सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। कबीर ने आंख खोली है, क्या कहता है? या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा। एक फकीर ने कहा सब कुछ घर में, बाहर नहीं बट और सुप्रम पुलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा उसको मिले। और जब जितनी गांठ खोल ली, वो आंख खुल गई, वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये चूड़ा है, चमियार है, ये मेरा दुश्मन है। तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। भाई सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कौमों के, मजहबों के, देशों के सारे झगड़े खत्म हो गए, अंदर शांति आ गई। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से ईर्खा नहीं रखेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, वो सबकी कदर करेगा, सबका भला चाहेगा। मुसलमान फकीर ने लिखा या अल्लाह सबका भला हो। क्यों? भाई मेरा मालिक सब में बैठे, कि नाराज ना हो जे उस मालिक को पढ़ कर ले, आज ही शांति आ जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाए। हाँ जी, गली में और हम फिरते बाहर हैं, हम सारे पुट्ठे फिर रहे हैं। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। हाँ, अगर कोई मालिक को बाहर ढूंढता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, ग्रंथ शास्त्रों में, तो अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। एक एक सांस की कीमत है। कबीर साहब ने लिखा है, कहता हूँ क्या जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चल जाए वो दोबारा मिल सकता है, जो सांस चला गया वो नहीं मिलेगा। 24,000 सांस रोज बर्बाद हो रहे हैं। कितना बड़ा घाटा हो रहा है। 10 रुपए गुम हो जाते हैं, कितनी चिंता फिक्र लगी रहती है। पड़ोसी है, कोई 10 रुपए का नुकसान कर देता है तो सारी उम्र खुंदक करके रखता है उसके साथ। पर ये नहीं सोच रहा भाई एक सांस त्रिलोकी का मोल है। कितना बड़ा घाटा हो रहा है कि तू शाणा बने, इन सांसों को बचा ले। मस्ताना जी के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी कोई सट्टा बताओ। मस्ताना जी कहने लगा मैं तो एक सट्टा आता है। क्या? एक सांस की कीमत तरलोकी जितनी, इसको बचा ले, इससे बड़ा सट्टा और कोई नहीं है। जिसने सिमरण कर लिया, जड़ जितनी गांठ खोल ली, मालिक को पढ़ कर लिया, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना यह बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। कबीर ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज इसके अंदर है फिरता बाहर है। के बिजावे हाथ है, कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ है। बेदी क्या? वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है। बेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखा है, कोट जन्म का पंथा पर नहीं पहुंचा जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा है अली तुम हक का शेर बहादुर है, अपनी बहादुरी पर गुमान ना करना। फलदार दरख्त के नीचे आ, संतों की शरण में आ, वो तेरा हाथ पकड़ने वाले हैं और मालिक की जगह में ले जाने वाले हैं। हाँ जी,